हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू हिराज किचन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्ती टी टाइम ट्रीट, यानी गर्मा गर्म चाय के साथ हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं चिकन पाए, जिसका विद द गोल्डन फ्लेकी क्रस्ट और अंदर से है जी मज़ेदार सी क्रीमी चिकन फिलिंग। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और मतलब इसको हम किस तरह से एक परफेक्ट फिलिंग को बना सकते हैं, ये जानने के लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फिलिंग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप चिकन जो है उसे बॉईल करके श्रेड कर लिया है। कुछ लोग इसके पीसेस करके यूज़ करते हैं, कुछ इसमें सॉसेजेस यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है। 2 कप मुझे जो है वो इसमें दूध चाहिए। अच्छा, हाफ़ कप मुझे बॉइल्ड पोटैटो, ये एक बड़े साइज़ का था जो हाफ़ कप हो गया, आसानी हो गई मुझे। हाफ़ कप मुझे गाजर बॉइल्ड, हाफ़ कप मटर बॉइल्ड, और 1 कप जो है वो चॉप्ड शिमला मिर्च चाहिए। साथ में तकरीबन 80 ग्राम जो है वो मुझे बटर चाहिए। एक हाफ़ टी स्पून मुझे जो है वो नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून जो है वो मुझे मैदा चाहिए, यानी आल पर्पस फ्लावर चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में जो है वो बटर को जो है वो मेल्ट करेंगे। और जब बहुत अच्छी तरह से बटर देखें इसकी ये लुक आ जाए तो हमने इसमें आटा डालना है। आटा डालने के फ़ौरन बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें दूध डालेंगे, और फिर हमने इसको इस तरह चलाना है कि इसके अंदर किसी किस्म की गुठलियाँ यानी लम्प्स ना रह जाएं। साथ में हम इसको चलाते हुए इसमें नमक और काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते इसकी ये लुक आ गई है। तो यहाँ मैं इसमें नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ पकते हुए। ठीक है जी। अब ये आपने साथ साथ इसे चलाते जाना है, और उसके बाद आपने 1 बाय 1 सारे जो मेंशन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इसमें इसकी फिलिंग में ऐड करना है। जैसे बॉइल्ड जो चिकन है, रेशा श्रेड किया हुआ यानी रेशा किया हुआ वो। उसके बाद जो मैंने इसमें सब्जियां यूज़ की थी, बॉइल्ड आलू, मैंने उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया था। इसी तरह क्यूब्स की शक्ल में, स्मॉल क्यूब्स की शक्ल में बॉइल्ड गाजर कट की हुई, बॉइल्ड मटर यानी उबले हुए मटर, और साथ में जो है वो शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को इसलिए बॉईल नहीं किया कि ये बहुत जल्दी जो है ना वो पक जाती है। तो जब हम इसकी फिलिंग में इसे पकाएंगे और उसके बाद फर्दर इसे बेक करेंगे तो वो उसमें जो है ना ये आलमोस्ट हो जाएगी। अगर आप उसे पहले से बॉईल करके डालेंगे तो उसका कलर ही गायब हो जाता है। तो जो एक मज़े की लुक आती है, ग्रीन सी, रेड, उसकी ऑरेंज कलर कैरेट का और मटर का, वो सारी जो है ना थोड़ी ख़राब हो जाती है। सब्जियों का जो फ्रेश कलर है वो भी नज़र आना चाहिए। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ जो हैं डाल दी हैं, और इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट और हल्की आंच पे पकाना है, ताकि इसके अंदर जो क्रीमी हमने मिक्सचर बनाया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो मिल्क है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा भी करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमारे तकरीबन 4-5 मिनट कुकिंग के हो गए हैं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और जितनी देर में मैं इसकी डो बनाऊंगी ये बिल्कुल हमारी ये ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन ठंडी होके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी डो के पास, क्या उसे हमने कैसे बनाना है। यहाँ एक बड़े साइज़ के बाउल में मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है, यानी आल पर्पस फ्लावर। उसी के साथ 1 अदद अंडा बीट किया हुआ, 160 ग्राम मैंने मेल्टेड बटर यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसकी एक क्रिस्पी सी डो बनानी है। 1 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें जो है वो नमक जाएगा, और हस्बे जायका मतलब सॉरी हस्बे ज़रूरत पानी जो हम इसको गूंदने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो है वो मक्खन डाल के मैंने इसको हल्का हल्का जो है वो चला लिया, ताकि मक्खन अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब बारी है जी हमारी 1 अदद फेंटे हुए अंडे की, जो हम इसमें डालेंगे। ये देखें जी, और उसके बाद नमक और चीनी जो मैंने आपको बताया था वो जाएगी, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसको जो है वो गूंदती जाऊंगी। ठीक है जी। पहले तो हम इतना पानी डालेंगे जितनी इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद थोड़े थोड़ा पानी लेके इसको अच्छी तरह से आपने 8 से 10 मिनट जो है वो गूंदना है, यानी नीट करनी है डो को, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट सी उसकी जो है ना कंसिस्टेंसी हो जाए। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 30 मिनट तक जो है वो फ्रिज में रख देना है, ताकि ये डो जो है सेट हो जाए। हमने इसके 2 पोर्शन करने, और उसको आगे फर्दर जो है वो मतलब उसके स्टेप्स हैं। तो इतनी देर में ये देखें इसकी इस तरह की लुक आनी चाहिए, बिल्कुल ये चिकना हो, बाउल में चिपक ना रहा हो। और ये मैंने इसे तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट जो है इस तरह से इसको आटे को गूंदा है।
और अब हम इसको जो है वो 30 मिनट के लिए अभी हम अपनी जो डो है उसे छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए अपने बाउल में, और फ्रिज में रख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमें जो है थोड़ा सा आटा चाहिए, और ताकि हम अपना अगला स्टेप कर सकें। तो जिस पे मैं जो है मतलब इसके 2 अदद जो इसकी डो है, इसके मैं 2 अदद जो है वो हिस्से करूँगी, उसको कट करूँगी आपस में। बीच में मैंने थोड़ा सा ऊपर से आटा जो है उसको थोड़ा सा उससे डस्ट किया है आटे को, जो है ना टेबल जो आपका वो जो मैट होता है जिस पे आपने वो करना है, इसको आगे फर्दर बेलना है। तो बीच में से मैंने इसको 2 हिस्सों में इस तरीके से कट कर दिया है। ठीक है। अब इनकी बॉल शेप, रफली सी बॉल, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत सी गोल होनी चाहिए, वो एक सिंपल सी इस तरह से बना के दोनों को, उनमें से एक जो है वो अभी रहने दें, और दूसरी जो है उसकी हमने बिल्कुल रोटी जैसी शक्ल बनानी है। जो हमारा मोल्ड है जिसमें हमने इसको बेक करना है, तो सबसे पहली लेयर जो होगी वो उस रोटी की जाएगी, यानी पतली, नॉर्मल, ना इतनी पतली हो ना इतनी मोटी हो। ठीक है। तो उसको मैंने बेल कर और उसके ऊपर लगाना है, और उसके साइडों को इस तरह से अरेंज करना है कि वो जो उसका शेप होता है वो उसके साथ आराम से स्टिक कर जाए। ठीक है जी। तो ये देखें, आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि मैंने एक जो है वो उसी तरह रोटी की है, छोटी सी रोटी की शक्ल में करके हाथों से उधर रख दी है। अब दूसरी जो है ना उसको मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी, और जितना साइज़ आप लेंगे उसके डिफरेंट तरह के जो है वो साइज़ होते हैं पाई के, जो वो मोल्ड होता है, तो उसके हिसाब से कि वो उसके चारों तरफ जो है आराम से अटैच हो जाए। और उसकी पे डालने से पहले आप उस मोल्ड को जो है वो हल्का सा ग्रीस कर लें, यानी मक्खन, मेल्टेड मक्खन जो है, ये देखें मैंने इस पे लगाया हुआ है। और अब मैं जो है ये इसके ऊपर इस तरीके से, ये देखें, इसके चारों तरफ आपने इसको इस तरह से लगाना है कि ये आराम से इसके साथ जो है ये इस तरह इसकी साइड्स के ऊपर ये चिपक जाए। तो फाइनल इसकी लुक ये आएगी। अब इतनी देर में हमारी फिलिंग जो है वो ऑलमोस्ट ठंडी भी हो गई और बिल्कुल रेडी है। तो अब हम उसको स्लोली जो है वो इस पूरे उस पर फैला देंगे आराम से। और अब जो स्टेप है वो ये है कि जो हमने जो दूसरी रोटी बनानी है उसको अभी आपने इसी तरह से गोल जो है वो बेलना है, और उसके बाद आप किसी रूलर से, यानी जो फुट होता है, यानी जो उसको जो है इस तरह से रख के 1.5, यानी 1.5 1.5 सेंटीमीटर जो होता है, 1.5 सेंटीमीटर के जो वो हैं डॉट्स लगा लें, ताकि एक जैसे साइज़ की जो है ना वो स्ट्रिप्स बन जाएं। तो हमने जो है उसकी जो नेट उसका वो बनाना है एक मज़ेदार सा क्रिस क्रॉस सा अरेंजमेंट। तो ये सारी जो हैं इस तरीके से आपने उनको कट लगाना है। मैंने इसमें जो है वो 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने डॉट्स लगा लिए थे, और फिर इसको लंबाई में आपने काट लिया है। तो ये इस तरह की इनकी लुक आएगी। अब आपने इसको लंबाई में इस तरह लगाना है, और आप देख लें जिस तरीके से हम कर रहे हैं, पहले आप एक साइड मतलब एक लंबाई में जो है इन सारी स्ट्रिप्स को लगाएंगे, फिर आपने जो है दूसरी साइड पे लगाना है, ताकि एक मैश सा, यानी एक नेटवर्क, बड़ा खूबसूरत सा इसकी लुक जो आती है, जो हम उसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट करते हैं, वो एक किस तरह आएगी, वो ये इस तरीके से आएगी। देखें, ये इस तरह हमने बीच बीच में से इस तरह इनको हटाया है, और अब हम दूसरी साइड पे इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो है इस टाइम पे, चूँकि अब ये आलमोस्ट हो रहा है, यानी अभी हम इसको देखेंगे, फिर ऊपर से इसे कवर करेंगे, और अब जो दूसरी लेयर है उसको निकाल के इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह हमारा जो है ये लेटिस नेटवर्क सा एक बन जाएगा, क्यूट सा क्रिस क्रॉस सी लुक आ जाएगी। इस दौरान मैंने अपने ओवन जो है उसको प्री हीट कर जो है वो कर लिया है 180 डिग्री सी पे, यानी मतलब जब आप किसी भी चीज़ को बेक करते हैं तो 5 मिनट पहले अपना ओवन जो है वो ऑन कर लिया करें। तो ऊपर की ग्रिल भी मैंने ऑन कर दी थी और नीचे की भी। अब ऊपर की ग्रिल 5 मिनट के बाद बंद कर दें, और ये बेक होगा नीचे की ग्रिल पे। अब हमने ये करना है कि एक अदद अंडे को बीट कर लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर, और उससे जो है वो ये होता है कि अगर अंडे की जर्दी हो खाली तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इन दूध और अंडे की जर्दी से इसका जब आप बेक करते हैं तो कलर बहुत खूबसूरत आता है। इसका क्रस्ट जो होता है वो ब्यूटीफुल गोल्डन लुक आती है उसकी, बहुत खूबसूरत। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से तिल, यानी सेसमी सीड जो है उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब हमने इसको जो है वो ओवन में तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बेक करना है 180 डिग्री सी पर।
तो और देखें जी हमारी मज़ेदार सी, ये देखें कितना खूबसूरत इसका गोल्डन क्रस्ट आया है। ऊपर से क्रस्ट इसका जो है ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट क्रीमी फिलिंग। चाय के लिए एक बेहतरीन डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे हाई टी पे यानी टी पार्टी में भी बना सकते हैं, आपके दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। तो उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और बार एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।